बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इमरान खान साहब ने बिलाखिर वो ऐलान कर दिया है जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। आज से चंद दिन पहले जब 9 तारीख को स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन अनाउंसमेंट करेगी कि अगला एहतजाज कब है और कैसे और पूरा लायामल दिया जाएगा। लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पे इमरान खान साहब ने यह तय किया कि अभी ये अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी और मैं जेल से ये अनाउंसमेंट करूंगा। और इस अनाउंसमेंट के लिए इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, एक्स का। वहाँ पे उन्होंने पोस्ट डाली है और आज के दिन में उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। नॉर्मली इमरान खान साहब इतना फ्रीक्वेंटली अपने ट्विटर को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। एक अंग्रेज़ी में, 2 उर्दू में। एक पोस्ट तो जो है वो ट्रांसलेशन है और बाकी एक तफसील के साथ उन्होंने अपनी कौम के साथ बात की है। इमरान खान साहब ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। जो उनका पहला ट्वीट है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तानियों से अपील की है इमरान खान साहब ने कि मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचें और मुतालबात की मंजूरी तक अपने घरों को वापस ना जाएं। हमारे मुतालबात ये हैं: 26वीं आइनी तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी। यानी जो अंग्रेज़ी में उन्होंने लिखा उसके अंदर यह कि 26वीं तरमीम का खात्मा, आइन और जमहूरियत की बहाली, अवामी मैंडेट की वापसी, तमाम मासूम कैदियों और सियासी कैदियों की रिहाई। ये जनाब इमरान खान साहब का मुतालबा है। और इमरान खान ने कहा कि मैंने एक लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है जो एहतजाज को लीड करेगी और तमाम तरह के मुज़ाकरात भी करेगी। ये नहीं, अगर किसी को आगे किया जाता है मुज़ाकरात के लिए तो इमरान खान साहब ने जो टीम बनाई है वही उन मुज़ाकरात को लीड करेगी और वही एहतजाज को भी लीड करेगी। ये कमेटी में भी आपके सामने सारी तफसीलात इसकी आ जाएंगी। अब जो तफसीली इमरान खान साहब का पैगाम है ज़रा वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये होने क्या जा रहा है। इमरान खान साहब का कौम के नाम पैगाम: मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी दी है और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूँगा। लेकिन ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जमहूर की ताकत से जुल्म के निज़ाम के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है। इंशाअल्लाह आज मैं एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे रहा हूं। 24 नवंबर को आप सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। अब ये फाइनल हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े लंबे अरसे से एक मोमेंटम बना रही थी, हर किस्म की उन्होंने कोशिशें करके देखी। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो अगर बात करना चाहे, उन्हीं के पास असल इक़्तिदार है। ये तो सारे रेलू कट्टे हैं जो आकर बैठे हुए हैं। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहे तो इस शर्त के ऊपर कि वो जुल्म और ज़्यादतियाँ बंद करें और पाकिस्तान को जो है वो जमहूरी अंदाज में चलने दें और जमहूरी आज़ादी होनी चाहिए इस मुल्क में, मैंडेट वापस आना चाहिए, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। एक टीम भी बनाई थी लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। हुकूमत के साथ वो बात करना नहीं चाहते क्योंकि हुकूमत जो है वो उन चीज़ों के ऊपर कभी आएगी नहीं जो इमरान खान साहब के बुनियादी नुकात हैं। यानी अगर मैंडेट ही वापस कर दिया तो फिर हुकूमत तो हुकूमत रहेगी नहीं। नए इलेक्शन में भी चले गए तो ये हुकूमत तो इलेक्शन जीत नहीं सकती। तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इस हुकूमत के लिए आगे गड़ा है, पीछे खाई है, ये कुछ कर ही नहीं सकते ना। बात करने का इनसे फ़ायदा ही नहीं है। ये तो सिर्फ टाइम टेक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लें। हाँ, इमरान खान हुकूमत से बात इस सूरत में कर सकते हैं कि उन्होंने खुद जेल से बाहर आना हो कि भी मुझे तो जेल से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा टाइम पूरा करवा दूंगा। अब ये बात वो मानते नहीं है और ये बात उन तक बार बार पहुंचाई जाती है और पहुंचाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। 3-4 मरतबा उन तक लोग ये बातें लेकर गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पैगामात लेकर गए हैं। इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार किया, जी मैं नहीं करता। उनका पैगाम आगे आप सुन लें। उन्होंने कहा 24 नवंबर को आप सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वजीर आज़म, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की आज़ादी और मुल्क के मुस्तकबिल को ख़त्म कर दिया गया है। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज माफिया के ज़ेरे इंतज़ाम जारी फस्तायत के निज़ाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को यह बताना होगा कि कौम को ये सब नामंजूर है। 24 नवंबर के एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ लीडरशिप करेगी।
मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है। मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। एहतजाज को लीड करने और ख़त्म करने का इख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को भी आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। मैं अपनी पार्टी की आदत को ये हदायत करता हूँ कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हलके के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। जहाँ यह एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स, नाज़मीन और सूबाई और मकामी तंजीमों का इम्तहान है, वहीं हर तबके बशमूल अपने कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसान, रेडी बानो, तनख्वाहदार तबके से कहता हूँ कि इस्लामाबाद पहुँचें। मेरे नौजवान और तुलबा जिनका मुस्तकबिल बिलखसूस दाव पर है, उनको ये हदायत देना चाहता हूँ कि आपने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मेरा ये पैगाम है कि कौम के मुस्तकबिल की खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा है और मैं ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँचेगा और अवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर्स को बहा कर ले जाएगा। इस दिन यक ज़ुबान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे। 26वीं आइनी तरमीम का कदम करार देकर आइन को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल जो गिरफ्तार सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई हो। मेरे पाकिस्तानियों, अब की बार हमने अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना। ये जी इमरान खान साहब का पैगाम है। एक दो तीन चीज़ें जो उन्होंने इसमें करार दी है, उन्होंने कहा जी ये फाइनल कॉल है, और अगर इमरान खान साहब ने कहा फाइनल कॉल है तो इसका मतलब है कि अब उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब से बार बार मिलते हैं, वो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अब सड़कों के ऊपर फैसला होगा, और इमरान खान साहब भी अब इस बात के ऊपर आमादा दिखाई देते हैं कि अदालतें जो है वो अब बेफ़ायदा हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है। पूरी तरह से हुकूमत ने अदालतों को कंट्रोल कर लिया है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पहले ही मिले हुए हैं, तो निज़ाम में अब इंसाफ की गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की भी। और इस वक्त जो आलमी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर इमरान खान साहब एक एहतजाजी तहरीक खड़ी कर देते हैं और एक तगड़ी एहतजाजी तहरीक होती है और हुकूमत उसको रोकने के लिए डेफिनेटली ताकत का इस्तेमाल करेगी। स्पेशली आपको पंजाब से ऐसे मनाजिर नज़र आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। सिंध में आपको ऐसे मनाजिर बहुत नज़र आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी यही करेगी। तो जब यहां से आपको ताकत का बेदरेग इस्तेमाल नज़र आएगा तो ये सारे मनाजिर आलमी सतह पे भी जाएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पहले ही बहुत बढ़ रहा है। इस हुकूमत ने अपनी बेवकूफ़ियों से प्रेशर और भी बढ़ा लिया है, तो आने वाले वक्त में लगता है कि ये प्रेशर मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा इसको फाइनल कॉल। अब अगर ये फाइनल कॉल है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये आखिरी मौका है कि वो इमरान खान साहब को जेल से छुड़ा लें, या वो अपना मैंडेट वापस ले लें, या वो एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं है, जो मैंडेट को चोरी करके आके बैठी हुई है, उससे जान छुड़ा ले। तो बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि इमरान खान साहब और उनके साथी अब ये समझते हैं कि हर हाल में अब छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत में कुछ बचा नहीं है, और आम आदमी के हालात सबके सामने हैं। हर आदमी गुस्से में है और परेशान है, लेकिन लोग अभी तक निकले नहीं हैं। प्रॉब्लम जो है वो लीडरशिप में आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप फ्रंट से लीड नहीं कर पा रही। यानी पंजाब के अंदर अब ये फाइनल कॉल है अगर इमरान खान की, तो होना तो ये चाहिए कि वो लोग जो पाकिस्तान में एहतजाज के लिए बंदे इकट्ठे कर सकते हैं और उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है कि वो अपने आप को भी इन मामलों से बाहर रखें, उन्हें वापस आना चाहिए पाकिस्तान में। जैसे आप वो कह सकते हैं शहरियार अफरीदी साहब हैं और लोग हैं, इन्हें वापस आके अपने हल्के के लोगों को इकट्ठा करके एहतजाज के अंदर अब भरपूर शिरकत करनी चाहिए, ताकत के साथ खड़े होना चाहिए। और कुछ लोग हैं उन्हें भी वापस आना चाहिए, अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि आईनी तरमीम हो चुकी है। जो लोग फैसलाबाद से हैं, जो लोग झंग से हैं, जो लोग पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से हैं और पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में वापस आएँ और वापस आकर एहतजाज के अंदर हिस्सा लें। स्पेशली जो अरकान असम्बली हैं वो तो वापस ज़रूर आएँ। देखिए, एक रुकने असम्बली की गिरफ्तारी की खबर बहुत बड़ी बनती है और आलमी सतह पे जाती है। आम आदमी की गिरफ्तारी का उतना इम्पैक्ट नहीं होता, जो रुकन असम्बली है या सेनेटर है उसकी गिरफ्तारी का बड़ा इम्पैक्ट होता है। हामिद खान साहब को भी अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी,
और उन्हें वकला को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो सेनेटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, तो उन्हें भी वकला को इकट्ठा करना पड़ेगा। दूसरा, जो पंजाब की क़यादत है, अब या तो क्योंकि ये फाइनल कॉल है, या तो पंजाब की क़यादत, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, वो ये कहते हैं जी हमें परेशानी इस बात से कि अगर हम गिरफ्तार हो गए तो फिर तहरीक कैसे चलेगी। तो मामला ये हुजूर कि अब तो तहरीक ही आखिरी है, इसके बाद तो ये फाइनल कॉल है इमरान खान साहब की। तो इसमें अगर आप निकल के सामने नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आते सामने, अगर ये लोग निकल के सामने नहीं आ सकते तो फिर ये लोग गिरफ्तारी दे दें। इनका गिरफ्तार होना पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, जिसमें नंबर पता चलेंगे कि इतने मजीद बंदे गिरफ्तार हो गए हैं। तो गिरफ्तारी देने से भी हुकूमत के ऊपर एक तरह का प्रेशर आता है। तो तहरीक इंसाफ ने अगर ये कहा कि फाइनल कॉल है, तो अवाम ने तो आज तक इमरान खान साहब को मायूस नहीं किया। अवाम तो कंटेनर हटाकर डी चौक तक रास्ता बना चुकी थी। 4 और 5 अक्टूबर को भी अवाम ये रास्ता दोबारा भी बना देगी। जितनी ज़बरदस्त रुकावटें डाली गई थी 4 और 5 अक्टूबर को, मुझे नहीं लगता कि यह निज़ाम, इसके अलावा तो एक ही रास्ता कि सीसा पिलाई हुई दीवारें बना दें वहाँ पे, और वहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी खंदकें खोद दें और कोई नेक्स्ट लेवल का काम कर दें, या कोई पूरा का पूरा कोई फोर्स ही लेके चढ़ जाए इनके ऊपर। और तो कोई रास्ता नहीं है अवाम को रोकने का, क्योंकि इससे पहले अगर नहीं रुकी तो अवाम अब भी नहीं रुकेगी। और इस मरतबा क्योंकि इमरान खान साहब ने इसको फाइनल कॉल दिया है और अब कोई और वजह भी नहीं है, यानी आपने कोई आईनी तरमीम नहीं रोकनी, आपने MNAs गायब नहीं करने, आपने सेनेटर्स गायब नहीं करने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर आदमी को अब मौका मिलेगा और कोई गिला और शिकवा नहीं कर सकेगा 24 तारीख को कि ये वजह है कि मैं नहीं आया, या ये रीज़न है कि मैं नहीं पहुंच पाया, या तो ये सारे गिरफ्तार हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, याद रखिएगा, वो अपने आप को गिरफ्तार करवा लेंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि वॉलंटियरली गिरफ्तारियां हो जाती हैं, और जो लोग वॉलंटियरली गिरफ्तार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनकी लिस्टें बनाएंगे। मुझे कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी अब हम लिस्टें भी बनाएंगे और सोशल मीडिया पर इनको एक्सपोज भी करेंगे कि जब भी कोई इवेंट होता है ये जानबूझ के जाके गिरफ्तार हो जाते हैं, फ्रेंडली गिरफ्तारी दे देते हैं कि मैं फलां जगह बैठा हुआ हूँ, आप छापा मार के मुझे उठाकर ले जाएं। पुलिस आती है, बड़े आराम से ले जाती है, और जैसे ही इवेंट खत्म होता है ये लोग रिलीज भी हो जाते हैं। लिहाजा इस किस्म के जो लोग ड्रामे करेंगे अवाम उनको भी देख रही है। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आखिरी मौका है। इमरान खान साहब ने फंडिंग की भी बात की है कि फंडिंग की जाए, तो मेरे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक फ़ंडिंग तो बहुत पहले से मौजूद है और मज़ीद फ़ंडिंग भी काफ़ी हो सकती है। फ़ंडिंग का ऐसा सच कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं तो फिर बड़ी तेज़ी से फंडिंग चाहिए होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे पहले भी कभी फंडिंग का मसला नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होगा। इमरान खान साहब का तो ऑटोग्राफ ही बहुत महंगा बिकता है। आज मैं देख रहा था, नौरीन खान साहबा जो है इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने इमरान खान साहब का एक ऑटोग्राफ लिया है। अब उनके पास ऑटोग्राफ है तो उनसे रब्ता कर रही हैं तंजीमें, यानी शौकत खानम ने भी रब्ता किया, नमल वालों ने भी रब्ता किया कि जी आप ये हमें दे दें, क्योंकि इमरान खान साहब का कोई ऑटोग्राफ अब मौजूद नहीं है बाहर किसी के पास। इस वक्त जब वो जेल में, तब से अब तक उन्होंने शायद कोई ऑटोग्राफ ऐसे दिया नहीं। तो अब जो इमरान खान साहब का ऑटोग्राफ है वो सब मांग रहे हैं कि जी हमें दिया जाए, हमने इसको ऑक्शन में लेकर जाना है, हम इसकी नीलामी करेंगे, जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो हमारे नोबल काज को, हमारी शौकत खानम को या नोबल यूनिवर्सिटी को, बच्चों की तालीम के लिए या लोगों के इलाज के लिए, वो हम वहाँ पे खर्च कर सकेंगे। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का तो ऑटोग्राफ इतना महंगा है, अब जब उन्होंने कॉल दी है तो पैसा तो इकट्ठा हो जाएगा। अब देखना यह है कि जो पॉलिटिकल कमेटी है वो किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे चलती है। जो इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी किस तरह के फैसले करती है और कितनी समझदारी से फैसले करती है, एंगेजमेंट्स कितनी समझदारी से करती है, और एहतजाज के लिए लोगों को किस अंदाज में इकट्ठा करती है और कैसे इस कंपेन को आगे बढ़ाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने अटैक किया हुआ था। अब तहरीक इंसाफ को अपने वो इख्तलाफात भी ख़त्म करने पड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सेम टाइम में जब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करने का ऐलान करना शुरू हो गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एहतजाज होगा बरतानिया में, और सारे पाकिस्तानियों को कहा गया कि वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, आप बड़ा एहतजाज करें। इसके अलावा अमेरिका में एहतजाज की कॉल है, फिर यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानियों ने पहले भी एहतजाज किया है। 24 तारीख को भी दोबारा एहतजाज किया जाएगा। अब ये क्योंकि संडे का दिन है तो पूरी दुनिया में जब एहतजाज होगा तो उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत जो है उसने अपने ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने उसकी इशारे भी दे दी हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, हम बंदे उठाएंगे, हम गिरफ्तारियां करेंगे। अब दोबारा जबरी गुमशुदगियां, गिरफ्तारियां, ये सारी चीज़ें इस बात की गवाही देती हैं कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर किसी किस्म की डील नहीं की।
अगर इमरान खान साहब डील कर लेते तो सूरत उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए ये ना होती। अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जी फाइनल कॉल आ चुकी है इमरान खान साहब की जानिब से। अब फाइनल कॉल आने पे हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और वैसे हमारी पहले से ही तैयारी थी, लेकिन अब मजीद बेहतरीन तैयारी से आगे की तरफ हम निकलेंगे। इमरान खान साहब के मुतालबात तस्लीम होने तक हमारी वापसी नहीं होगी। ऐलान हो गया है तो बस अब जाने की तैयारी करें। अली अमीन ने यहाँ तक कहा था कि जी हमारा जनाजा पढ़ लें घर वाले अगर हम वापस ना आए तो। ये बहुत बड़े बड़े जुमले और बहुत बड़े बड़े बोल इन्होंने बोले, तो अली अमीन गंडापुर साहब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, उनकी पार्टी पे उनके कारकुनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर है, मुझे नहीं लगता इस बीच में वो पाकिस्तान आने का खतरा लेंगे। मरियम नवाज साहब अभी ये महंगे महंगे कपड़े पहन के बाप बेटी जो है वो यूरोप में घूम रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के वहाँ घूम रहे हैं, इन्होंने अलग तमाशा लगाया हुआ है। और इनकी हुकूमत जो है वो 40 साल से ये लोग पंजाब पे हुक्मरान है, वो 4 दहाइयाँ हो गई हैं। ये खानदान जो है इस खानदान का चौथा वजीर आला है, 4 दहाइयों से पंजाब पे हुक्मरान है। सिर्फ एक दौर था पंजाब में इमरान खान का जिसमें प्लांटेशन हुई है, जिसके अंदर ज़मीन के ऊपर वाकई में दरख्त लगे हैं। क्योंकि मैं खुद इन ड्राइव्स के अंदर हिस्सा लेता हूँ, मैं खुद बहुत सारी प्लांटेशन करता हूँ, तो मुझे पता है कि किस दौर में क्या काम हुआ है। बाकी ये दौर में कटाइयाँ हुई हैं तबाही के साथ, उस्मान बुज़दार के दौर में भी कटाइयाँ हुई हैं, जो मैंने आपको बताया। DHA मुल्तान ने बहुत कटाई की है दरख्तों की, जंगलात की, और सोसाइटीज़ ने बहुत सारी कटाई की है, प्राइवेट सोसाइटीज़ है उन्होंने भी की है, तो ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जो जंगलात लगे हैं या पौधे लगाए गए हैं वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में लगे हैं, उसके अलावा किसी दौर में नहीं लगे। और आज इंतहाई ढिठाई से जो जाली वज़ीर आला पंजाब है वो ये कह रही है स्मोक का मसला जनाब पुराना है और ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, माजी में तवज्जो नहीं दी गई। यानी माजी कह के ये डाल देते हैं इमरान खान पे। और भाई इमरान खान को टोटल 3 साल मिले हैं और 3 साल में उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है माहौलियात के शोबे में। पूरी दुनिया में उनको रिकग्नाइज किया जाता है, पूरी दुनिया में उनकी पहचान है कि माहौलियात के हवाले से इमरान खान ने बेहतरीन काम किया है। अब उसको तो आप ब्लेम कर नहीं सकते। तो 40 साल से आपकी हुक्मरानी है ना पंजाब में, आपने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब की माहौलियात का, आपने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब की इकॉनमी का। जो सूबा सरप्लस जाता था वो सूबा जो है वो खसारे के अंदर जाना शुरू हो गया जब से आपका खानदान आया। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने किया है। बहरहाल अब ये जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है इनको पाकिस्तान में वापस आकर फस्तायत का हिस्सा बनना पड़ेगा। और दावे ये कर रहे हैं जी पाकिस्तान में, एक दावा ये करते हैं बार बार, इसके ऊपर फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा ज़रूर, कि जनाब पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है। कैसे कम हो गई जी? पाकिस्तान में आम आदमी की आमदन नहीं बढ़ी, ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में आम आदमी की आमदन में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन तमाम चीज़ें जो आज से 2.5 साल पहले कम कीमत में मिलती थी वो आज दुगनी कीमत में या 4 गुना कीमत में या 20, 30, 40% ज़्यादा कीमत में मिलती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर महंगाई कम हुई हो या जो चीज़ सस्ती हो गई हो एज़ कम्पेयर टू इमरान खान का दौर। तो फिर महंगाई कैसे कम हो गई है? ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। महंगाई बढ़ रही है लगातार, उसके बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। इन्होंने इमरान खान के दौर के मुकाबले में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं की है। ये धोखा देते हैं, जाली अदादोशुमार लेकर आते हैं, महंगाई कम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। महंगाई में लगातार इजाफा हो रहा है और जाली अदादोशुमार के जरिए, क्योंकि जाली हुकूमत है, ये लोगों को बेवकूफ़ इसलिए बना रहे हैं कि इनको पता है इनकी हुकूमत जाने वाली है, और क्योंकि इनकी हुकूमत जाने वाली है लिहाजा अब ये बेचारे बन रहे हैं और शहादत ढूंढ रहे हैं। और कभी कहते हैं जी अभी अंडे और टमाटर मारे जा रहे हैं, हालांकि मरियम नवाज ने खुद क्लेम किया था कि बाहर निकलोगे तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे। आज उसके वालिद कह रहे हैं जी मुझे अंडे और टमाटर पड़ रहे हैं। अंदाज़ा करें आप कि मकाफात अमल क्या चीज़ होती है। और चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल दे दी है। अब तहरीक इंसाफ का वर्कर, सोशल मीडिया और आम पाकिस्तानी इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आने वाले दिनों में इस पर बात होती रहेगी। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।